नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के आज हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। इसके बाद शायद ही आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत हो, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यह एक शैक्षिक प्रणाली है जिसमें इसमें शिक्षक तथा छात्र किसी महत्वपूर्ण शैक्षिक कठिनाई का समाधान मिलकर करते हैं। मतलब किसी भी समाधान को मिलकर बाद शिक्षक और छात्र मिलकर करते हैं। बच्चे स्वयं की शक्तियों का प्रयोग करके सीखते हैं। इसमें टीचर और छात्र का बराबर योगदान रहता है। इसके अर्थ को कुछ विद्वानों ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है जो निम्नवत है। इसको कुछ साइंटिस्ट ने कुछ अपना परिभाषा दिया है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। सबसे पहला है गुड नाम का एक साइंटिस्ट है। समस्या पद्धति निर्देश की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों की सृजना द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिसका समाधान आवश्यक है। थोड़ा इसका वर्ड तो हार्ड लग रहा है। समस्या पद्धति निर्देश की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों की सृजना द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिसका समाधान आवश्यक है। मतलब बच्चों में उस चीज़ को उसको ये मोटिवेट किया था कि इसको आपको करना ही है, आपको चुनौतीपूर्ण अवस्था को पार करना है। उससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसको समाधान जरूरी होता है। चलिए देखते हैं और एक साइंटिस्ट ने क्या रिस्क महोदय ने क्या कहा है। समस्या समाधान किसी कठिनाई या जटिलता का एक पूर्ण संतोषजनक हल प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया नियोजित कार्य है। समस्या समाधान किसी कठिनाई या जटिलता का एक पूर्ण संतोषजनक हल प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया नियोजित कार्य है। इसमें मात्र तथ्यों का संग्रह करना या किसी अधिकृत विद्वानों के विचारों की तर्क रहित स्वीकृति निहित नहीं है, वरना यह विचारशील चिंता की प्रक्रिया है और ना ही यह विचारशील चिंता की प्रक्रिया है। मतलब इसमें जटिलता को उसको जानना है और संतोषजनक हल प्राप्त करने के लिए यह विधि बनाया गया है। रिस्क महोदय का ये कहना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आप इसको भी याद रख सकते हैं, दो जैसे गुड और रिस्क महोदय दोनों ने इसके बारे में कहा है समस्या समाधान विधि के बारे में। समस्या समाधान विधि के कुछ पद है, कुछ स्टेप है, इस पर आपको लागू करना है। सबसे पहला पॉइंट है समस्या की स्वीकृति। हाँ, प्रॉब्लम क्या है उसको पहले जानना है। कठिनाइयों की समस्या के रूप में व्याख्या, कठिनाइयों को समस्या के रूप में उसको व्याख्या करना है। इसके सामने भी आप इसको डिटेल्स में लिख सकते हैं। समस्या की स्वीकृति यहाँ आप लिख सकते हैं कि पहले समस्या को जानना है कि समस्या क्या, बना के लिख सकते हैं। इसके सामने समस्या के समाधान के लिए कार्य, समस्या समाधान के लिए कार्य करना है, निष्कर्ष निकालना है और निष्कर्षों के प्रयोग में लाना है। जो निष्कर्ष निकला है उसको हम लोग फिर प्रयोग में हम लोग को लाना है। ये पाँचों को आप लोग डिफाइन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 5 ही पॉइंट बता दिए हैं ताकि आप लोगों को ये ना हो। समस्या की स्वीकृति, कठिनाइयों की समस्या के रूप में व्याख्या, समस्या के समाधान के लिए कार्य, निष्कर्ष निकालना और निष्कर्षों के प्रयोग में लाना। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं समस्या पद्धति के गुण, समस्या पद्धति के मेरिट। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या जीवन के अनुरूप है। या जीवन मतलब जीवन में बहुत से समस्या आते हैं, हम लोग खुद सॉल्व करते हैं, उसी के अनुरूप है। या रुचि को जागृत करती है या बच्चों को समस्याओं के समाधान के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करती है। बच्चों को मानसिक स्वक्रिया के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद है समस्या समाधान व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। समस्या समाधान व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, बच्चों को क्रियाशील बनाती है। ये तो बेशक बच्चों को क्रियाशील बनाती हैं। जब समस्या बच्चे खुद समाधान करेंगे उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और क्रियाशील रहेंगे, खुद से निर्भरशील बनेंगे। नवीन प्रकार के संबंधों को स्पष्ट करती हैं। बच्चों की स्मरण शक्ति के बजाय उनकी बुद्धि परखर करती है, उसको बुद्धि डेवलप होता है कि किस प्रकार से कुछ सॉल्व करना है। उदारता एवं सहिष्णुता के गुणों का विकास होता है। उदारता इसमें हेल्पिंग जो है एक्टिविटी है उसको बढ़ता है। या बच्चों के विषय में चिंतन, निर्णय, तुलना का अवसर प्रदान करती है। उसके बारे में सोचेंगे तभी ना वो समस्या समाधान निकाल पाएंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। चिंतन, निर्णय, तुलना का अवसर देती है। बच्चों को मूल्यांकन करने योग्य बनाती है। समस्या पद्धति के अवदोष, डिमेरिट ऑफ समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसको समस्या पद्धति भी कह सकते हैं या समस्या समाधान पद्धति भी कह सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड विषय की व्यापक समझदारी प्रदान नहीं करती हैं। इसका प्रयोग बार-बार से निरस्ता उत्पन्न होने लगती है। अगर बच्चे एक ही चीज़ को बार-बार करें और उसका रिजल्ट ना निकले तो बच्चे में निराशा उत्पन्न हो जाती है। सभी प्रकरणों के लिए उपयुक्त नहीं है। सभी मेथड, कोई भी विधि सभी प्रकरणों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसको आप लोग किसी में निष्कर्ष में भी लिख सकते हैं, दोष में लिख सकते हैं। विषयों को समस्याओं के आधार पर बांटना ठीक नहीं है। प्रगति धीमी से चलती हैं। छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। वो खुद से नहीं निकाल पाएंगे और छोड़ देंगे, हट इसको नहीं करना है।
छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। और आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जो उसका मतलब दोनों गुण और दोष को मिला के आप निष्कर्ष बना दीजिएगा। वो अलग से गुण और दोष भी लिखिएगा उसके बुलेट पॉइंट के रूप में, और निष्कर्ष को आप खुद से बना के लिख सकती है कि बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें समय लग जाता है, इसमें धीमी गति से होता है, उसको बस बना के लिखना है, निष्कर्ष आपको लिख दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझने में प्रॉब्लम, आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार से यह विधि काम करता है, समस्या समाधान विधि। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।